we discussed about फीमेल गैमेटोफाइट, राइट। अब आज हम बात करेंगे कि कितने तरह के ओव्यूल्स आपको देखने मिलते हैं। यहाँ पर आपका एक मिसकंसेप्शन क्लियर होगा, एंड दैट इज द पार्ट वेयर pollen tube is entering, we call it micropyle, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। एंड द अपोजिट ऑफ माइक्रोपाइल इज चैलासल, ठीक है। और मिसकंसेप्शन हम लोग क्या दिमाग में लेकर रहते हैं कि माइक्रोपाइल भैया ऊपर होगा और चलासल नीचे होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। द पार्ट फ्रॉम वेयर pollen ट्यूब इज एंटरिंग इनटू द ओव्यूल, ठीक है, वी आर कॉलिंग इट माइक्रोपाइल, ठीक है। और आप अगर यहाँ पर डायग्राम में देखो तो देख सकते हैं क्या कि ये माइक्रोपाइल वाला रीजन ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, और परपेंडिकुलर भी हो सकता है टू द व्हाट, स्टॉक। क्लियर? तो देखते हैं। फर्स्ट वन इज ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस किसी भी ओव्यूल को मैं कब कहता हूँ, जब स्ट्रेट लाइन में मुझे क्या दिखते हैं, ये स्ट्रेट लाइन में दिखते हैं मुझे माइक्रोपाइल और चलासल, और माइक्रोपाइल एंड जब है ऊपर की साइड, तो मैं इसे क्या बोलूँगा, ऑर्थोट्रोपस, ठीक है। ये मोस्टली प्रिमिटिव है, मतलब बहुत पहले के जो ऑर्गेनिजम्स होते थे उनमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन क्या है, दैट इज एनाट्रोपस, ठीक है। एनाट्रोपस में आपको इन्वर्टेड दिखेगा, यानी कि माइक्रोपाइल जो है वो नीचे की साइड है और चलासल एंड ऊपर की साइड है, ठीक है। ओके, ये मोस्ट कॉमन है, यानी कि 90% एंजियोस्पर्म्स में क्या देखने को मिलता है आपको, एनाट्रोपस ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं। एंड हेमीट्रोपस क्या है, हेमीट्रोपस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हेमीट्रोपस इज दैट काइंड ऑफ ओव्यूल इन विच ये जो ओवेरियन कैविटी है या जो ओव्यूल है, इट इज़ परपेंडिकुलरली अरेंज्ड। हाउ? परपेंडिकुलरली अरेंज्ड टुवर्ड्स द स्टॉक ऑफ द फ्लावर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर माइक्रोपाइल जो होगा आपको 90 डिग्री पे दिखेगा, ठीक, स्टॉक के। ये माइक्रोपाइल हो गया, क्योंकि मैंने हमेशा कहा था ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको बस इस बात पर गौर करना होगा कि पॉलन ट्यूब किधर से एंटर कर रही है, ठीक है। और इसके ठीक अपोजिट वाला एंड क्या होगा, चलासल एंड, ठीक है। सो दैट वाज पार्ट ऑफ या टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट, जिसे आप मेगास्पोरोजेनेसिस भी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, मेगास्पोरोजेनेसिस जैसे हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था टू डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, है ना। यहाँ पर मेगास्पोरोजेनेसिस हम पढ़ते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, ठीक है, या फीमेल गैमीट फॉर्मेशन की प्रोसेस। तो यहाँ पर प्रोसेस तो वही सेम है जैसा मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई मियोसिस ही होगी, राइट, मियोसिस ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। और हमने देखा है कि ज़्यादातर अगर गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है एंड इफ़ इट इज़ अ काइंड ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म, तो आप देखोगे किस तरह का डिवीजन होगा, मियोसिस, गैमीट फॉर्मेशन के केस में, राइट। तो यहाँ भी मियोसिस ही होगा। अब कुछ एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, दैट वी विल डिस्कस लेटर। फर्स्ट वन इज़ योर डेफिनेशन, एनी सेल ऑफ द न्यूसेलस डिफ्रेंशिएट टूवर्ड्स द न्यूसेलर एंड फॉर्म्स द मेगास्पोर मदर सेल। इस बात को समझते हैं। ये हो गया हमारा ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल के चारों तरफ आप क्या देखते हो, न्यूसेलर सेल्स हैं, कुछ मास ऑफ सेल्स जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं इस ओव्यूल को, मैं उसे क्या बोल रहा हूँ, आई एम कॉलिंग इट न्यूसेलस, ठीक है। अब यही डिवाइड करते हैं एंड दे फॉर्म अ डिप्लॉइड सेल, व्हाट आई एम कॉलिंग इट मेगास्पोर मदर सेल, ओके, मेगास्पोर मदर सेल। और ये मेगास्पोर मदर सेल एक डिप्लॉइड सेल है जो आगे जाकर मियोसिस करेगा। यही मतलब आपका क्या हो गया यहाँ पर, इन दिस केस इट इज़ योर मियोसाइट, ठीक है। एंड मियोसाइट आई डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियोस कि मियोसाइट वो सेल्स होते हैं जो डिवाइड करते हैं, मियोसिस करते हैं एंड दे फॉर्म गैमीट, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा मेगास्पोर। क्लियर? तो आप डिफाइन करने के लिए ये भी बोल सकते हो कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर with the help of reductional division, that is meiosis, from megaspore mother cell is called मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या बोल सकता हूँ मैं इसे, मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, अब आ जाते हैं हम इसकी प्रोसेस पे। तो जैसा मैंने कहा कि एक डिप्लॉइड सेल है और इसका नाम क्या है, मेगास्पोर मदर सेल,
एंड इट इज़ डूइंग व्हाट, मियोसिस। और एज रिजल्ट ऑफ मियोसिस आपको कितने सेल्स देखने को मिलेंगे, 4, ठीक है। एंड द प्रोसेस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, 3 सेल्स इसमें से क्या हो जाएंगे, डीजनरेट, ओके, 3 सेल्स डीजनरेट हो जाएंगे एंड 1 सेल इज योर फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। एक सेल होगा जिसे आप क्या बोलेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर, वो आगे डेवलप करेगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि 3 सेल डीजनरेट हो जा रहे हैं और एक सेल डेवलप कर रहा है, एक सेल आगे कंटिन्यू कर रहा है आगे की प्रोसेस में, इसीलिए इस प्रोसेस को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। इसको मैं क्या बोल दूँ, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब ये जो एक हैप्लॉइड सेल है, ठीक है, जो फंक्शनल मेगास्पोर जिसे मैं कह रहा हूँ, ये 3 टाइम्स क्या करेगा, माइटोसिस, ठीक है। अब सोच के देखो, जब भी कोई सेल 3 टाइम्स माइटोसिस करेगा, व्हाट विल इट फॉर्म, व्हाट विल इट फॉर्म, जब कोई भी 3 टाइम्स माइटोसिस करता है एक हैप्लॉइड सेल, हाउ मेनी सेल्स विल बी फॉर्म्ड, देयर विल बी 8 सेल्स, ओके। कितने सेल्स होंगे, 8 सेल्स। जैसे देखते हैं, मान लो एक ये है, ये एक हैप्लॉइड सेल है, ठीक है, और ये हैप्लॉइड सेल क्या कर रहा है, ये हैप्लॉइड सेल यहाँ पर एक बार माइटोसिस करता है तो 2 सेल्स बने, सेकेंड टाइम 4 सेल्स, एंड थर्ड टाइम क्या देखोगे आप, जब ये 4 सेल्स माइटोसिस करेंगे तो टोटल 8 सेल्स विल बी इन एनवायरनमेंट, ओके। तो आपने क्या देखा कि जब एक फंक्शनल मेगास्पोर 3 टाइम्स माइटोसिस करेगा, ठीक है, इट विल फॉर्म 8 न्यूक्लियाई। मेगास्पोर न्यूक्लियस अंडरगोज 3 माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म 8 न्यूक्लियाई, ओके। आगे अब इनमें से आप अगर देखें तो एक ओव्यूल के अंदर कितने न्यूक्लियाई बन चुके हैं, देयर आर 8 न्यूक्लियाई। व्हाट वी विल सी नेक्स्ट, 3 सेल्स विल गो टूवर्ड्स माइक्रोपाइल एंड, 3 सेल्स विल गो टूवर्ड्स चलाजल एंड, ठीक है। अब सोच के आप लोग कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं कि मैंने ऊपर माइक्रोपाइल ऐड किया है और नीचे चलाजल की बात कर रहा हूँ। तो आप लोग मुझे ये बताएंगे कि इट इज़ व्हाट काइंड ऑफ ओव्यूल, किस तरह का ओव्यूल होगा ये, ओके, ये आप मुझे बताएंगे। अच्छा, मैंने क्या कहा, 3 सेल्स चले गए माइक्रोपाइल एंड में और 3 सेल चलाजल एंड में, ठीक है, और 2 सेल्स सेंटर पे रह गए, क्लियर। इस तरह का कुछ अरेंजमेंट है। अब इनकी नेमिंग देखते हैं हम क्या क्या बोलेंगे। जो मैंने देखा था, अब यहाँ पर ठीक उल्टा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। इस यहाँ पर माइक्रोपाइल नीचे है, यहाँ चलाजल ऊपर है, कहीं भी हो सकता है, हमने पढ़ा एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, हेमीट्रोपस, ठीक है। तो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ ओव्यूल्स एंड डिपेंड्स, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ माइक्रोपाइल एंड, ठीक है, और फ्रॉम वेयर पॉलन ट्यूब इज एंटरिंग इनटू द ओव्यूल, ठीक। अब देखो माइक्रोपाइल एंड इसका यहाँ पर है और यहाँ पर आपको 3 सेल्स देखते हैं, ठीक है, और इन तीनों सेल्स को, वो 3 सेल्स जो माइक्रोपाइल एंड में हैं, मैं इनको क्या बोलता हूँ, मैं इनको बोलता हूँ एग अपैरेटस, ठीक है। क्या बोलता हूँ मैं इनको, एग अपैरेटस। और एग अपैरेटस में भी अगर आप देखो तो एग अपैरेटस में कुल 3 सेल्स हैं, 2 एक तरफ और एक तरफ। ये एक सेल है, इसको क्या बोलता हूँ मैं, ये हमारा एग सेल या फीमेल गैमिट, ठीक है। मेल गैमिट और आएगा जब तो इसी से फ्यूज़ करेगा एंड फर्टिलाइजेशन होगी। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर 2 सेल्स अलग हैं जिनको मैं क्या बोलता हूँ, सिनर्जिड, ठीक है, सिनर्जिड, जो हेल्प करेंगे आपका किस में, हेल्प करेंगे फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन में किस तरह से, पॉलन की एंट्री में, ठीक है, पॉलन ट्यूब की एंट्री में हेल्प करेंगे। क्लियर है ये बात, ओके। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कुछ ग्रीन पार्ट दिख रहा होगा, व्हाट आई एम कॉलिंग इट, फिलीफॉर्म अपैरेटस। एंड व्हाट इज फिलीफॉर्म अपैरेटस, फिलीफॉर्म अपैरेटस यहाँ पर कुछ ऐसे सेल्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे पार्ट ऑफ टिश्यूज़ हैं जो आपका गाइड करेंगे, किसको, पॉलन ट्यूब को गाइड करेंगे, माइक्रोपाइलर एंड में गाइड करेंगे किसको, पॉलन ट्यूब को, ताकि वो एंटर कर सके ओव्यूल के राइट एंड में, ठीक है। क्योंकि एंटीपोडाल से तो कोई एंटर कर ही नहीं सकता है ना। एंटीपोडाल में अगर एंटर कर भी गया, एंटीपोडाल की तरफ अगर एंटर कर गया, यानी कि चलाजल एंड में अगर एंटर कर गया, तो फिर क्या होगा, क्या यहाँ पर कोई ओवम प्रेजेंट है, नहीं है, ठीक है। तो इट विल एंटर थ्रू ओनली माइक्रोपाइल एंड, ठीक है, एंड फ्यूज टू एग सेल, एग सेल से फ्यूज़ करेगा। सेंटर में आप क्या देखते हो, सेंटर पे सेंट्रल सेल है, ठीक है,
और ये एक डिप्लॉइड सेल है, व्हाट वी आर कॉलिंग इट पोलर न्यूक्लियाई। अब आ जाते हैं इसकी काउंटिंग पे, ठीक है। अगर मैं इसकी काउंटिंग देखूं, फीमेल गैमेटोफाइट की काउंटिंग, तो यहाँ पर मुझे कितने सेल्स दिखाई देते हैं, 1 2 3। तो 3 हो गए, कौन से एंड पर, चलाज़ल एंड पर, और इनको क्या बोल रहा हूँ मैं, एंटीपोडाल्स। एक सेल यहाँ पर है जिसे मैं सेंट्रल सेल बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, इसको मैं 2 सेल्स नहीं काउंट कर रहा हूँ, इसे मैं एक ही सेल काउंट करूँगा। क्यों इसे मैं एक सेल क्यों काउंट कर रहा हूँ, इसे इसलिए एक सेल काउंट करूँगा, सिंगल सेल काउंट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर इट इज़ अ डिप्लॉइड सेल, ठीक है, विच इज़ हैविंग डिप्लॉइड नेचर, ओके। वहीं पर अगर मैं देखूँ जो मेरा माइक्रोपाइल एंड में है, वहाँ पर भी 3 सेल्स हैं, 2 हो गए सिनर्जिड और 1 हो गया एग सेल, एंड टोटल कितने सेल हो गए, 3 3 6 और 1 7 सेल। तो मैं क्या इस स्ट्रक्चर को, ये जो एम्ब्रायो सेक का स्ट्रक्चर है, क्या मैं इसे 7 सेल स्ट्रक्चर बोल सकता हूँ, 7 सेल स्टेज बोल सकता हूँ? जी बिल्कुल 7 सेल बोल सकता हूँ, ओके। क्या मैं इसे 8 न्यूक्लिएट स्टेज भी बोल सकता हूँ? हाँ, क्योंकि न्यूक्लियस तो 8 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस आर 8 न्यूक्लियस। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा अक्सर, ठीक है। अच्छा, तो 8 न्यूक्लियस है यहाँ पर, और 7 क्या है, सेल्ड है, ठीक है। क्यों 7 सेल्ड क्यों है, ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि सेंटर में एक सेल है, ठीक है, सेंटर में एक सेल है, व्हाट आई एम कॉलिंग इट सेंट्रल सेल, ओके ओके। सेंट्रल सेल को जब मैं एक सेल काउंट करता हूँ तो इट इज़ फॉर्मिंग 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको भी इलेबोरेट किया हुआ है, अगर आप देखें माइक्रोपाइल एंड पर 3 सेल्ड एग अपैरेटस है, 1 हैप्लॉइड एग प्लस 2 सिनर्जिड। सेंटर में आप देखते हो कि 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लाई है सेंटर में, एंड व्हाट आई एम कॉलिंग इट सेंट्रल सेल, ठीक है। आगे लेटर दे डेवलप्ड इनटू डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड सेंट्रल सेल, ओके। एंटीपोडाल यानी कि चलाजल एंड पर 3 हैप्लॉइड सेल्स हैं जिनको मैं क्या बोल देता हूँ, एंटीपोडाल्स, क्लियर, ओके। चलाजल एंड पर जो 3 सेल्स हैं इनको हम क्या बोल देते हैं, एंटीपोडाल्स। यहाँ पर जो 3 सेल्स हैं उनमें से 2 सेल्स को मैं क्या बोलता हूँ, सिनर्जिड। एक सेल को क्या बोलते हैं, एग सेल। और सेंटर में जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं इनको क्या बोलता हूँ मैं, सेंट्रल सेल, ठीक है, विच इज़ अ डिप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई, ठीक। और इस तरह से मेरा क्या बन जाता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज, ठीक है। अक्सर अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है राइट द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, तो भी आप क्या एक्सप्लेन करेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है, कि किस तरह से मेगास्पोरोजेनेसिस हुई, क्योंकि मेगास्पोरोजेनेसिस यहीं ख़त्म हो गई है, ठीक है। इसके बाद आगे जो डेवलप करना है आपको वो करना है ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट inbreeding and pollination and more and more topics of this chapter. Till then, take care. Radhe Radhe.